हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस मतलब क्या? तो W और H से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विथ whom, फॉर whom, हाउ कम, हाउ मेनी, हाउ मच, तो बहुत सारे हैं। तो ये इसको ही हम कहते हैं WH वर्ड्स। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी व्हाट लगा दिया और कुछ भी बाद में हम कैसे भी स्ट्रक्चर लगा दिया, ऐसे नहीं होता। तो उसमें भी पूरा एक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उससे उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। पहले हम लेंगे WH वर्ड, उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, डीड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, हैज, हैड। तो ये बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। ओके, तो ये यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब मतलब हमारी मेन एक्शन, जैसे गो, कम, ईट, प्ले, जो हमारी मेन एक्शन रहती है। और हेल्पिंग वर्ब हमने जो देखे थे कि टेंसेस पढ़ते समय, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें क्वेश्चन बनाना है या फिर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू और डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल पास्ट में कौन सा यूज करते हैं? डिड। सिंपल फ्यूचर विल। ठीक है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस वाइज किस तरह से वहां पे यूज करने हैं। और हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन हमेशा मेन वर्ब से रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम अगर बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो कंटिन्यू एक्शन के लिए हमने क्वेश्चन हमें पूछना है। तो व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछा तो व्हाट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब यहाँ पे डू को हमने क्या कर दिया? आईएनजी फॉर्म लगा दिया। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम इज आर, तो मेन वर्ब को हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे एक्शन कंटिन्यू है ये शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना है। तो इन दोनों बातों की तरफ ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि WH वर्ड होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का हमारा जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से? तो डू और डज कहाँ भी यूज करते हैं? कौन से टेंस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद डीड, डीड का यूज होता है सिंपल पास्ट। ओके, विल कहाँ यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर। ओके, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? एम इज आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर, वेयर नहीं, इसको वर बोलना है। पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या यूज करते हैं? हैव, हैज प्लस V3 यूज होता है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं। हम सभी टेंस के क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, जहां हम जो रेगुलरली पूछते हैं उसी के ही क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसके बाद हैव बीन, हैज बीन कौन से टेंस का है बताओ? हैव, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन, कुड, शुड, शल, मे, माइट, मस्ट। ओके, बहुत सारे हैं। अब हमें देखना है कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करना है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट से। इट्स वेरी इजी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही होती है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अब हम टेंस वाइज देखने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस लिए यूज करते हैं? कौन से एक्शंस बताने के लिए यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? जो एक्शंस हमारी रिपीटेटिव होती है, जो एक्शंस हमारी रिपीटेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे बोलना है, जैसे यहाँ लिखते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट का मीनिंग कब होता है, क्या। अब ये हम पूछते हैं इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन पूछनी है, ठीक है, तो मुझे पूछना है कि आप अभी क्या करते हो, मतलब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन चल रहा है, जॉब चल रहा है, जो भी है, किसी पर्सन के डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, ये पूछने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो पहले लेंगे हम व्हाट, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने लिया है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा यूज करते हैं हम, डू या फिर डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अगर सामने वाले पर्सन को पूछना है, सामने वाला पर्सन मतलब यू होगा, तो यू के सामने हमेशा क्या लगता है, डू। सो व्हाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भी डू ही आएगा। तो हमेशा ना डू और डू का यूज मेन वर्ब करके भी होता है और हेल्पिंग वर्ब करके भी होता है। तो व्हाट डू यू डू करंटली, व्हाट डू यू डू करंटली, तो इसका मीनिंग होगा कि आप अभी मतलब आप क्या करते हो, आपकी जो करंट लाइफ चल रही है उसमें आपका क्या चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, जॉब चल रहा है, उसके बारे में, ठीक है। अब मुझे पूछना है क्वेश्चन पास्ट के बारे में कि कल आपने क्या किया, कल आपने क्या किया। तो अगेन यहाँ पे कल आपने क्या किया, तो व्हाट, अब पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछना है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे डिड, व्हाट डिड, और सामने वाले क्वेश्चन, सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन पूछना है इसलिए यू ही आएगा। व्हाट डिड यू, अगेन मेन वर्ब डू आएगा, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे यस्टरडे। What did you do yesterday, मतलब कल आपने क्या किया। एक चीज बतानी रह गई, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में हमने सिर्फ क्या पी का यूज किया है, डू का यूज किया है, लेकिन अगर मुझे पूछना है कि उसका क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, उसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वहां पे हम डू के जगह पे यूज करेंगे डज। और जो भी है जैसे ही, शी, राम, सीता, फादर, सिस्टर, डॉटर, मदर, जो भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, व्हाट डज ही डू करेंटली, मतलब वो अभी क्या करता है, या फिर व्हाट डज शी डू करेंटली, वो अभी क्या करती है, ठीक है। तो डज कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और डू किसके सामने लगता है, आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रन, जहां प्लूरल फॉर्म से वहां पे हम यूज करते हैं डू, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया। उसके बाद व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया। अब मुझे पूछना है कि आने वाले संडे को आप क्या करने वाले हो, हाउ यू विल फॉर्म द सेंटेंस, व्हाट विल यू डू टुमारो, या फिर व्हाट विल यू डू ऑन कमिंग संडे, आने वाले संडे को। जैसे हम बहुत बार कहीं घूमने जाने का प्लान होता है, ट्रिप का प्लान होता है, मूवी का प्लान होता है, तो हम सामने वाले पर्सन को पूछते हैं कि आने वाले संडे को आप क्या करने वाले हो, कोई प्लान है क्या जाने का, तो इसीलिए हम पूछ सकते हैं कि व्हाट विल यू डू ऑन कमिंग संडे, ठीक है। अभी ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर क्वेश्चन। जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे हमने किसी को कॉल किया तो हम बोलते हैं क्या कर रहे हो, सो क्या आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर यू, और यहाँ पे लगेगा आईएनजी फॉर्म, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। तो एमीजार हमने लेने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब को जब भी एमीजार आएगा वर्ब को आईएनजी, वॉज वर्ब आएगा फिर भी वर्ब को आईएनजी, विल में हमेशा V1 ही रहता है, डीड में V1 रहता है, डू डज में भी V1 रहता है, हैव हैज में V3 रहता है, हैड में भी V3 रहता है, और हैव हैज बीन में आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि ये जो मैंने अभी रेड में लिखे है, रेड पेन से लिखा है, वो सब मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हेल्पिंग वर्ब ले लिया काम खत्म, नहीं, आपको ये भी सोचना है कि मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब कौन से यूज करने हैं, जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसके बाद मेन वर्ब कौन सा लगेगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब जैसे मुझे पूछना है कि जैसे मैंने मेरे एक दोस्त को कॉल किया था,
ठीक है, मैंने कल उसको कॉल किया था, तो मैंने पूछा कि उसने कॉल ही नहीं उठाया मेरा। ओके, मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उसने आज मुझे फोन किया, तो मैं उसको पूछूंगी कि मैंने जब कॉल किया था तो तुम क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे पूछना है क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि कल क्या कर रही थी जब मैंने कॉल किया था, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, पूछना है। तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे, क्योंकि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, was वर प्लस वर्ब को ing, यहाँ पे भी am प्लस V1 ing, will प्लस V1। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, what वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। अब अगर मुझे पूछना है कि कल वो क्या कर रही थी जब हम मार्केट गए थे, जैसे कि हम दोनों मार्केट गए सपोज, तो मुझे पूछना है कि वो तुम्हारी सिस्टर कल क्या कर रही थी जब हम मार्केट गए थे। तो क्या बोलेंगे, व्हाट वाज शी डूइंग। शी आएगा ना यहाँ पे, तो ही शी सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आता है, वाज। यू को हमेशा वर लगता है। ओके, यू वर, वी वर, दे वर, पीपल वर, चिल्ड्रन वर, अनेक वचन जहाँ है वहां पे, प्लूरल फॉर्म जहाँ है वहां पे क्या लगेगा, वर लगेगा। लेकिन ही, शी, राम, सीता, फादर, सिस्टर, डॉटर, मदर, अगर कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई सिंगुलर आ रहा है, एक ही बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे वर का। ठीक है, सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे सपोज हम बहुत बार पूछते हैं घर पे कि आज खाने के लिए क्या बनाया है। सपोज मैं घर गई, ठीक है, और मैंने पूछा मम्मी को कि आज खाने के लिए क्या बनाया है, तो ऑलरेडी वो चीज बनाई हुई है। पर कब पूछ रही हूँ, प्रेजेंट में पूछ रही हूँ, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। और ऑलरेडी बनाया हुआ है तो एक्शन क्या है, प्रेजेंट में कंप्लीटेड है, मतलब परफेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे बोलेंगे व्हाट हैव यू कुक्ड, have has plus V3, so what have you cooked for dinner today। आज खाने के लिए क्या बनाया है। ठीक है, what have you cooked for dinner today, आज खाने के लिए क्या बनाया है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट तो नेसेसरी है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन। सो पास्ट परफेक्ट का भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सुबह खाने के लिए, लंच के लिए क्या बनाया था, कैसे होगा आप बताइए अब। व्हाट फॉर लंच इन द मॉर्निंग। ओके, खाने के लिए क्या बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई कोई होता है, किसी को हम काम बताते हैं कोई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल में एक एप्लीकेशन था जो नहीं आ रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी को बोला कि ये मेरा करके दो, कुछ करके थोड़ा सा मैं उसको मोबाइल दे दिया मैंने। लेकिन अब दोपहर हो गई, उस पर्सन के पास में गई कि एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, तो बंदा बोला कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है। तो मैं उसको बोलूंगी तुम सुबह से क्या कर रहे हो फिर, तुम सुबह से क्या कर रहे हो फिर, अभी तक क्यों नहीं हुआ, राइट। तो उस तरह से क्वेश्चन अगर बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, देन सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो जो मेरा अभी तक काम आपने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म कर रहे हैं तो हमें दो चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। एक,
हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अलग अलग टाइप के फॉर्म करते हैं बोलते समय। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे वेयर का। ओके, सो नोट डाउन दिस।